सन 1947 जब एक सरहद बनी, एक बॉर्डर बना, अटारी वाघा बॉर्डर, जहां इस वक्त मेरी मौजूदगी भी है। आपको मेरे पीछे नजर आएगा, तस्वीरें आपको दिखाती हूं अटारी वाघा बॉर्डर की, और यहाँ की जिंदगी कैसे गुजर बसर होती है वो भी आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। 1947 तारीख का वो लम्हा जब एक अंग्रेज वकील सिरिल रेडक्लिफ पहली बार हिंदुस्तान आया। अब रेडक्लिफ का जिक्र करना यहाँ पर जरूरी हो जाता है क्योंकि रेडक्लिफ ही है जिसने इस सरहद को बनाया था। इस सरहद को बांटने की जो कहानी है वो बेहद दिलचस्प है। आपको बताएं कि जब वो आया तो उसे 5 हफ्ते का वक्त दिया गया कि आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा करना है। अब इतना कम वक्त कैसे ये बंटवारा किया जाए? उसे ना भूगोल की समझ थी, ना सियासत का तजुर्बा था और ना ही इस मुल्क के दर्द से कोई वाकफियत थी। बस उसके हाथ में एक कलम था और मेज पर बिछा हुआ था ये नक्शा। उसने कलम उठाया और जहां उसका मन चाहा एक लकीर खींच दी। जिसने बनाई एक ऐसी सरहद जिसने सदियों से साथ रहने वालों को 2 हिस्सों में बांट दिया। गांव गांव उजड़ गए, ख्वाब, रिश्ते, मोहब्बतें सब कागज की उस स्याही में डूब गए। करीब 1 करोड़ 14 लाख लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। लाखों लोगों की जान चली गई और वो लकीर आज भी जिंदा है, जिसे अटारी वाघा बॉर्डर कहा जाता है, जो आप इस वक्त इन तस्वीरों में देख रहे हैं। तारीख में झांके तो अटारी गांव मशहूर सिख बदमाश महाराजा रणजीत सिंह के जनरल श्याम सिंह अटारीवाला का था, जबकि वाघा गांव उनकी जागीर था। भारत पाकिस्तान तकसीम के वक्त ये इलाका हजारों परिवारों के बंटवारे का गवाह बना। लोग इसी सरहद से एक देश से दूसरे देश गए और यहीं से अमृतसर और लाहौर जैसे शहरों के कारोबारी और समाजी रिश्ते भी तय होते थे। लेकिन बंटवारे के बाद जो लोग इधर से उधर गए वो वहीं के होकर रह गए। पहले जब बटारा हुआ उधर हो गए, कोई जिसको उधर रह गए वो उधर रह गए, जो इधर आ गए इधर आ गए। कई लोग होंगे गांव में आपके जिनके परिवार वाले उधर रह गए होंगे, है सुनाते होंगे कहानियां आपको। हमारे भी उधर डैडी के नानके उधर है। तो मिल पाते हैं? कभी नहीं मिलते? नहीं वो खत्म हो गए कि तो मर मुर गए। जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कशीदगी बढ़ती है तो सबसे ज्यादा नुकसान सरहद पर रह रहे इन्हीं गांव वालों का होता है। यहाँ रहने वाले लोगों की माने तो कशीदगी के वक्त इन लोगों को यहाँ से भगा तो दिया जाता है, लेकिन वापस कोई नहीं बुलाता। उसके लिए इन्हें खुद ही हिम्मत करनी पड़ती है। फिर असर ते पैंदा ही है, सारा पै गया, गांव खाली हो गया, सारा असर ते पै गया। एक जाओ खेती करनी, एक जाओ छोड़ के भाग गए। फिर कैसे आप लोग कहाँ जाते हैं? वो दूर दूर रिश्तेदारों के पास। फिर आपको बोलते हैं आ जाओ, वापस अब आ सकते हैं? वो नहीं, कोई नहीं बोलता है। फिर खुद आ जाते हैं आप लोग? आपे आ जीदा, जब शांति होती माड़ा मोड़ जा, कोई नहीं बोलता। जिन लोगों ने इन बंटवारों का दर्द झेला ये वही लोग समझ सकते हैं। हम और आप तो सिर्फ अफसोस कर सकते हैं, लेकिन ये जख्म इतने गहरे हैं कि हल्का सा भी इन्हें कुरेदे तो उभर पड़ते हैं। और कहते हैं कि रेडक्लिफ ने फिर उन कागजात को जला भी दिया। शायद रेडक्लिफ खुद भी उस स्याही के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सका था। उसने उन तमाम कागजात को जलाकर राख कर दिया था जिस पर उसने वो लकीर खींची थी, जो लकीर आपको इस वक्त यहाँ मैं दिखाने के लिए पहुंची हूँ। वो लकीर की जो परछाई है वो यहाँ के लोगों के जहनों पर, यहाँ के दिलों पर अभी भी जिंदा है। यहाँ पर लोग बयां कर रहे हैं, जब उनसे मुलाकात की, कि उनके बुजुर्गों ने वो कहानियां उनको सुनाई हैं कि कैसे उनके अभी रिश्ते में लगने वाले दादा हैं, परदादा हैं, वो सरहद के उस पार रह गए और वो कभी उनसे मिल नहीं पाए, कभी उनसे राबता नहीं कर पाए। तो रेडक्लिफ की ये कहानी कि कितनी बेदर्दी के साथ 2 मुल्कों का बंटवारा कर दिया गया, अपनों को अपनों से जुदा कर दिया गया, वो तस्वीरें दिखाने के लिए हम इस वक्त आप तक पहुंचे हैं। अटारी गाँव है, सरहद है, बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर किसानी जो करते हैं किसान, उनके खेत आपको नजर आएंगे और कुछ ऐसी जिंदगी जो है वो जी जाती है। अटारी बॉर्डर से कैमरामैन रवि के साथ मैं रम खान, सलाम टीवी।